नाविका ने पीछे हटते हुए कुछ देर सोचा और फिर राजू का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है राजू, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। राजू ने बिना ज्यादा सोचे नाविका की दोनों शर्तों के लिए हामी भर दी। पहली शर्त थी कि राजू नाविका के साथ उसी कुटिया में रहेगा और बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगा, और दूसरी ये कि वो उससे कभी ये नहीं पूछेगा कि वो रात को कहां जाती है। राजू और नाविका अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे। राजू दिन में लकड़ियां काटता और भेड़ें चराता और नाविका के साथ अपने छोटे से खेत में खेती करता। रात होते ही दोनों मेड़ पर बैठ गीत गुनगुनाते या बिस्तर में एक दूसरे से किसी सांप के जोड़े की तरह लिपट रहे होते। पर गहरी रात होते ही नाविका लालटेन ले कहीं निकल पड़ती और सूरज के निकलते ही कुटिया में वापस आ जाती। कई रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक रात जब राजू से रहा नहीं गया तो वो कंबल ओढ़ उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर चल दिया। नाविका जैसे ही एक वट वृक्ष के निकट पहुंची, उसने एक मंत्र बुदबुदाया और देखते ही देखते उसके रूप में कुछ बदलाव आ गया। वो किसी स्वर्ग सी सुंदर अप्सरा सी दिखने लगी। राजू इससे पहले इस सच को हजम कर पाता, अचानक उसकी नजर एक तांत्रिक पर गई जो नाविका की तरफ ही जा रहा था। उसने नाविका से कुछ कहा, मगर राजू दूर होने के कारण ठीक से सुन नहीं पाया। तांत्रिक अपनी बात पूरी कर वहां से गायब हो गया, जिसे देख राजू हक्का बक्का रह गया। बहरहाल उसने अपना होश संभाला और फिर से नाविका का पीछा किया, जो अब एक शमशान घाट में एक हवन कुंड में मंत्र बुदबुदाते हुए घी की आहुतियां लगा रही थी। आखिरी आहुति के बाद उसने अब पिंजरे में कैद एक काली बिल्ली का सिर काट उसके रक्त की बलि चढ़ा दी। बिल्ली के रक्त की बलि चढ़ते ही उसके सामने एक बहुत ही मोटा और भारी भरकम ग्रंथ अवतरित हुआ, जिसे नाविका ने आदर पूर्वक अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। यह देख राजू के होश ठंडे पड़ गए और वो तुरंत अपनी कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। राजू, जो पिछले 2 घंटे से डर के मारे कांप रहा था, नाविका को आते देख उससे आंखें चुराने लगा। नाविका को एहसास हुआ कि शायद राजू कुछ बेचैन सा है। उसने राजू के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तपिश महसूस हुई। राजू, राजू तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बदलते मौसम का बुखार है, हल्दी का दूध काफी रहेगा, बस आज खेत का काम तुम देख लेना। इससे पहले कि नाविका कुछ कह पाती, राजू कंबल हटा